फ्रेंड्स, सारा दिन हम अपनी बॉडी पर बहुत ध्यान देते हैं। बॉडी को खाने के लिए क्या चाहिए? हेल्दी फूड चाहिए, इसको वेजिटेबल्स चाहिए, इसको फ्रूट्स भी चाहिए और नींद भी चाहिए। 7-8 घंटे तो आराम से सोना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक्सरसाइज़ भी चाहिए, वॉक भी चाहिए, चाहिए भी हम सबको ये सब चीज़ें ज़रूरी है, मस्ट हैं क्योंकि शरीर को चलाना है। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। फिर भी ऐसा क्या होता है कि हमारा मन जो है डिस्टर्ब रहता है, हम बीमार हो जाते हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ हमको लगी हुई हैं, हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, कभी कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो इसके पीछे का एक मेन रीज़न है, तो वो सब हम चलते हैं। पहले मेरे चैनल आइए, कैच लाइफ विद सुमन में आपका स्वागत है और इस चैनल में आपको बड़ी अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल वीडियो मिलती हैं और आप अगर मेरी वीडियो किसी पर अपने कमेंट डालेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा और किसी और तरह की वीडियो बनवाना चाहते हैं मोटिवेशनल वीडियो तो मुझे ज़रूर आप सजेस्ट करें तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हम सारा दिन जो है माइंड का अपने बॉडी का देखो कितना ध्यान रखते हैं। बॉडी को अच्छा खाना मिले, अच्छी नींद मिले, अच्छी एक्सरसाइज़ मिले, सब कुछ अच्छा मिले, फिट एंड फाइन। देखो हमने हर चीज़ का ध्यान रखा तो फिर भी हम इतने ज़्यादा बीमार क्यों हैं? क्यों बीमार हैं? क्योंकि माइंड का जो है कंट्रोल रूम, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया कि कंट्रोल रूम में क्या चल रहा है। तो सारी बीमारियों की जड़ जहाँ है, कंट्रोल रूम से चल रही है। डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है कि आपको स्ट्रेस है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। हम कहते हैं लाइफ़स्टाइल, लाइफ़स्टाइल तो हमारा अच्छा है, हम बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाते हैं, बाहर का जंक भी नहीं खाते, ना तला-भुना कुछ भी नहीं खाते, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं और फिर भी हमारे साथ ऐसा रहता है हमें तो फिर एक और कारण है जो कंट्रोल रूम हमारा अनहेल्दी हो चुका है। कंट्रोल रूम में गड़बड़ है, तभी हमें ये परेशानियाँ, शारीरिक बीमारियाँ जो लग रही हैं। पहले बीमारियाँ माइंड के लेवल पर आती हैं, फिर वो बीमारियाँ धीरे-धीरे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाकर ट्रांसफ़र होती हैं। तो हमने बॉडी के को ठीक रखने के लिए माइंड के कंट्रोल रूम पर वर्क करना है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। घर में देखते हैं हर कमरे में बहुत अच्छी सुंदर-सुंदर लाइट्स लगी हुई हैं, टीवी चल रहा है, फ़ोन चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन की जगह वॉशिंग मशीन चल रही है, किचन में कितने सारे अप्लायंसेज़ हैं, ओवन है, हर एक चीज़ से हम अपना काम लिए जा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ जो वो देखो हमारे घर कितने अच्छे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, हर एक चीज़ हमारी इतनी सुंदर-सुंदर है। तो अचानक जो है ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो फिर कहाँ जाते हैं? घर का मीटर देखने के लिए। तो मीटर जो है उन चीज़ों का कंट्रोल रूम है, तब हम ध्यान देते हैं जब वहाँ पर कोई गड़बड़ आती है, तो फिर हम घर का मीटर देखते हैं, फिर हम कहते हैं इसमें ये तार जल गई, इसकी ये गड़बड़ हो गई। या हमें जब कि कभी बिजली का बिल आता है तो हम कहते हैं ओह! हमने इतनी बिजली यूज़ कर ली, इतनी एनर्जी, इतना सारा बिल आ गया। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर हम आगे से सोचते हैं अब बिजली को ध्यान से यूज़ करना है, अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। क्यों? क्योंकि तब हमने ध्यान नहीं दिया, जो आया हम यूज़ करते गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अचानक जो है इतना सारा मीटर का बिल आ गया तो फिर हमें जो है परेशानी आई, तो हर हमने फिर सोचा कि हमने अब इतनी बिजली यूज़ नहीं करनी, बड़े सोच समझ कर खर्च करनी है। ये हमारा मीटर है, हमारे कार-व्यवहार का मीटर, हमारे लाइफ़स्टाइल का मीटर, हमारे जो भी जो लेन-देन करते हैं, बातचीत करते हैं, सबका कंट्रोल रूम यहाँ है। हम अपनी हर एक बॉडी के एक-एक पार्ट का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, रिश्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जिस चीज़ ने चलाना है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कंट्रोल रूम की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है कि इसमें क्या चल रहा है, कहीं इसमें कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं हमें कोई फ़ोबिया तो नहीं हो गया, कोई डर तो नहीं आता या हमें इरिटेशन तो नहीं होती, हमें ओवरथिंकिंग तो नहीं होती, हम छोटी-छोटी बात पर परेशान तो नहीं हो जाते। हमें ये पता ही नहीं चलता होते क्यों हैं? यहाँ कंट्रोल रूम में गड़बड़ हो रही है भई। कंट्रोल रूम को ठीक करो। जब तक इस कंट्रोल रूम को आपने ठीक नहीं किया, इसको रिपेयर नहीं किया, आपने रिपेयर किए सालों बीत गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ये तो ऐसे ही होता है, ये कैसे ठीक हो सकता है? भई होता है ठीक, सिर्फ़ अपने कंट्रोल रूम को देखो, कंट्रोल रूम से जो है हर एक चीज़ जो है चल रही है, वहीं से जाकर सब चीज़ जो है ठीक होने वाली है। तो हमने किसको ध्यान रखना है? अपने कंट्रोल रूम को। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये यहाँ पर तो कोई छोटे से कोने में कोई ध्यान ही नहीं देगा, बॉडी के एक-एक पार्ट पर ध्यान ये क्या होती है? लोग कहते हैं यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ क्या ध्यान रखें?
कुछ समझ तो आता नहीं है। भाई ध्यान दोगे तभी तो पता चलेगा कि हम क्या, इस जगह पर क्या कचरा भरा हुआ है। यहाँ इतना कंट्रोल रूम में कचरा भरा हुआ है, इतनी कचरा भरा हुआ है, डस्टबिन जो है हमने सड़ांध आने लगी है, उसमें बदबू आने लगी है, और बदबू जो है बीमारियों के रूप में हमारी बॉडी में जाकर फैलती है, हमारे रिश्तों में आकर फैलती है, हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बनाती है। हम छोटी से छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, भड़क हो जाते हैं, हमारे हाथ उठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, मुंह से जो आए मुंह से निकल जाता है, और लोगों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल रूम पर ध्यान नहीं दिया। इसकी बैटरी को इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया कि अब इसका बिल आया है। बिल वो जैसे मीटर का बिल आता है ना पैसे के रूप में, तो हम तब सोचते हैं भाई इतना बिल आ गया, अब ध्यान से चलाना है। सिमिलरली इसका बिल ऐसे आता है, बीमारियों के रूप में आता है, रिश्ते खराब होने के रूप में आता है, जब हमें ओवर थिंकिंग का बीमार, हमें कई तरह के फोबिया होने शुरू हो जाते हैं। ये इसका बिल है, जब कंट्रोल रूम को सही नहीं ना किया हमने, तो इसका बिल है, ये बिल हमें आता है। तो हमें तब पता चलता है कि ये भी एक, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं अपने मन में अच्छी बातें डालो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो। तो ये कंट्रोल रूम को हमने साफ करना है, इसमें हमने अच्छी बातें डालनी है, अच्छी बातें कहनी है, और अच्छा ही सुनना है। जो भी हमारा कार व्यवहार है वो अच्छा ही कहना है। इसके लिए हमें अफर्मेशंस क्रिएट करनी है। अफर्मेशंस मीन्स गुड थिंग्स, अच्छी बातें जो हमने अपने साथ करनी है। हम सोचते अपने साथ कैसे बातें करें, हम तो लोगों के साथ बातें करते सुना है, अपने साथ भी कोई बातें करता है? नहीं, हमको अपने साथ बातें करनी है, हम ही इसके मित्र हैं। अपने कंट्रोल रूम के साथ बातें करें, भाई आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी, I love all people love me, there is no one to disturb me, I need nothing from anyone, no one is there to disturb me, all people love me, I am abundant, मेरे पास भंडार भरा हुआ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, I need nothing from anyone, मेरे पास सब कुछ है, मैं सबको देने वाला हूँ, मुझे क्या किसी से लेना है, मेरे पास तो भगवान की अपरंपार शक्ति है, बहुत सारी खुशियां हैं, उन खुशियों को मैं सिर्फ बांट सकता हूँ। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें हमने अपने साथ करनी है। जब ये अच्छी बातें हम अपने साथ करेंगे ना, तो वो बातें जहां मन सुन रहा है, आपका कंट्रोल रूम जो है सुन रहा है, कंट्रोल रूम को एनर्जी मिल रही है। आपने बिजली का बिल भर रहे हो, ये बिल है, ये बिल है, और आप भर रहे हो, इसका भंडार जितना भरेगा फिर उतना उतना आप खर्च करते जाओ सहज से, तो लाइफ जो है थोड़ी ब्यूटीफुल लगनी शुरू हो जाएगी। फिर हमें किसी किस्म का फोबिया नहीं लगेगा, ना ही हमें इरिटेशन आएगी, ना हमें कोई डर लगेगा। बस धीरे धीरे इसको लाइफस्टाइल बनाना है। ये एक दिन से करने से थोड़ी होगा, क्योंकि कई साल लग गए, कई सदियां लग गई, हमने अपने आप को खराब किया। इसको ठीक, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे धीरे धीरे करके हमने अंदर खराबी डाली है, अपने कंट्रोल रूम को खराब किया है। धीरे धीरे इस कचरे को साफ करना है, रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते चलो, फिर ये धीरे धीरे पूरा साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज ही सोचे कि आज ही ये साफ हो जाएगा, तो आज ये साफ नहीं होने वाला। इसके लिए थोड़ा समय की वेट करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ये जरूर जो है अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मुंह से तो बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं लोगों से, और फिर यहाँ से कुछ और बोल देते हैं। फिर हम कहते हैं जी कि रिश्ते आजकल बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, किसी से क्या करें, कोई क्या करते हैं, हम मुंह से तो इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और भेजते हैं। हमारा ही कोई रिश्तेदार जिसने आज कुछ ड्रेस पहनी थी, तो कोट पैंट उसने पहनी, तो हमने जाते ही तारीफ की, अरे वाह इतना अच्छा कोट पैंट, बहुत लग रहे हो, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो वो फूला नहीं समाता कि आपने मुझे स्मार्ट बोला था। आप अंदर से पता क्या सोचते हैं, देखो लंगूर लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा इसने पहना है। अंदर से ये एनर्जी भेज रहे हैं, हमारी तरफ से उसको दो तरह की एनर्जी जा रही है। अब यहाँ से जो गया वो भी उसने कबूल किया, अब यहाँ से तो पहले जाती है। ये हम भूल जाते हैं कि यहाँ कंट्रोल रूम से जो एनर्जी जा रही है उसको नहीं मिलेगी, उसको वो एनर्जी जरूर पहले मिलती है। इसलिए एनर्जी एक ही तरह की दे, और कोशिश करें कि अच्छी एनर्जी दे। अच्छी देंगे तो अच्छी ही मिलेगी। आपने यहाँ से बैड एनर्जी देगी तो वहां से भी एक बैड बॉल जो है आपकी तरफ हिट होने वाली है, ये तैयार रहे उसके लिए। तो कई बार हम किसी को कह देते हैं भाई हमारे घर जरूर आना, हम आपका इंतजार करेंगे, तो अगले दिन डोरबेल बजती है, तो हम देखते हैं वो ये तो आ भी गए, अभी तो हमने कल वैसे ही कहा था इनको भी आ जाना, इसका क्या मतलब, ये तो आज ही टपक पड़े। हम ये ऐसा सोचना शुरू हो जाते हैं कि ये तो आज ही टपक पड़े हैं। तो चलिए वो बैठे हैं, चाय पानी पिया, फिर वो जब जाने लगते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं खाना खाए बगैर आप मत जाना प्लीज, देखो अभी हम खाना बनाएंगे ना, बैठकर खाते हैं, ठीक है। तो सच में ही हमने इतने प्यार से बोला, तो वो बैठ गए, तो हम अंदर से सोच रहे अरे
ये तो सच में ही बैठ गए। अब कौन खाना बनाने जाए, देखो अपने हाथ थकाए, इतना सारा टाइम भी हमारा बर्बादी। ये तो हमने अपने घर से लगता फ्री रहते हैं, इनको तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। अब कौन बनाएगा, अब कौन खिलाएगा? चलो ये तो बहुत गलत कर दिया हमको, हमने ऐसे कहने ही था। यानी कि हमने 2 तरह की एनर्जी दे रहे हैं, एक तो ऊपर-ऊपर से मुँह से कितना अच्छा बोलते जा रहे हैं और अंदर से कुढ़ते जा रहे हैं, बातें ऐसी करते जा रहे हैं। तो उस पर्सन को भी 2 तरह की एनर्जी हमसे मिल रही है। एक तो वो बड़ी अच्छी एनर्जी रिसीव कर रहा है कि हम उसकी आप भक्त कर रहे हैं। दूसरा उसको अंदर से ना कुछ इरिटेशन भी होती होगी कि कैसा फ़ील हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी भी उसके पास जा रही है, दोनों तरह की एनर्जी उसके पास जा रही है। तो हमने एनर्जी एक तरह की देनी है और अच्छी एनर्जी देनी है, क्योंकि अच्छी एनर्जी देंगे तो कंट्रोल रूम में अच्छी चीज़ें आएँगी वापस। बुरी बातें भेजेंगे तो कंट्रोल रूम में भी कचरा ही हम लेकर आने वाले हैं। कंट्रोल रूम को साफ करना है हमको, तो हमको अपनी लाइफ़ को जितना बेटर बना सकते हैं बनाना है, खुशनुमा बनाना है हमें। हमारा अपना हाथ है, हम जो अच्छे करेंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है और जीवन की बहुत सारी मुश्किलें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अपने आप सॉल्व होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।